Dear students, in this video I am going to discuss about नाट्य शास्त्र। जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं या थिएटर में जो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ड्रामा पे काम करते हैं, स्टेज शोज पे काम करते हैं, स्पेशली इन इंडिया, नाट्य शास्त्र एक ऐसा वर्ड है जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। वॉट इज इट एग्जैक्टली? सो नाट्य शास्त्र इज अ शास्त्र written by Bharat Muni. It is a combination of two words, नाट्य प्लस शास्त्र। भरत मुनि ने 500 BC, द बिफोर कॉमन ईरा, नाट्य शास्त्र को लिखा था। तो जैसे हमारे इंडियन कल्चर में जो चार वेद हैं, चार वेद के बाद एक पंचम वेद है जिसको हम नाट्य शास्त्र कहते हैं। सो नाट्य शास्त्र एक वेल रिटन लिटरेचर है परफॉर्मिंग आर्ट्स पर, जो कि इंक्लूड करता है म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, कॉस्ट्यूम, नवरसा, types of acting, stage, the dimension of a stage, the connection between direction and audience. All the aspects of performing arts are comes together in नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि ने लिखा था। अब नाउ हु इज भरत मुनि? तो भरत मुनि, कई लोगों का ऐसा कहना है कि नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि ने लिखा है। कई लोगों का कहना है कि नाट्य शास्त्र भरत मुनि के जो 100 शिष्य थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने लिखा है। तो एक मत माना जाता है कि नाट्य शास्त्र की रचना जो है वो भरत मुनि ने की है। इसमें तकरीबन 36 चैप्टर्स हैं एंड डिफरेंट चैप्टर्स बिलोंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, which includes everything which is related to performing arts. It's come together in नाट्य शास्त्र। अब जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, चूंकि इट इज अ वास्ट, इट इज अ काइंड ऑफ पंचम वेद, इसको हम पंचम वेद भी कहते हैं। तो नाट्य शास्त्र जो है, इसमें मुख्य मुख्य चीजें जो हमको पढ़नी है वो म्यूजिक के बारे में हम देख सकते हैं, ड्रामा के बारे में देख सकते हैं। इट इंक्लूड कॉस्ट्यूम ऑल्सो। बट जो इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि भरत मुनि के अकॉर्डिंग नाट्य शास्त्र में अभिनय या फिर एक्टिंग के देर आर 4 टाइप्स। The classification of acting according to Bharat Muni, which is written in नाट्य शास्त्र, is 4। तो 4 तरह के अभिनय जो हैं वो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखे हैं, विच इज फर्स्ट वन इज आंगिक, सेकंड इज वाचिक, थर्ड इज आहार्य, एंड द फोर्थ but not the least is सात्विक। So these are the 4 categories of different acting forms. अब now what is आंगिक अभिनय? अब आंगिक, जैसे कि कई बार हमको नाम से कुछ चीजें समझ में आती है, तो इट इज सिमिलर लाइक दैट कि आंगिक मीन्स अंग और उपांग। सो आपका जो बॉडी पार्ट है, उस बॉडी पार्ट के बॉडी पार्ट्स से, यानी कि अंग और उपांग से आप जो भी अभिनय एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं मंच पर, स्टेज पर, या जब आप प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ आंगिक अभिनय। अंग और उपांग, दैट मीन्स आप आपके हेड से, आप आपके हैंड से, लेग से, आपके वेस्ट से, चेस्ट से, पूरे आप बॉडी को जब यूज करते हैं अभिनय के लिए, तो वो जो अभिनय है, उस अभिनय को हम कहते हैं आंगिक अभिनय। अंग प्लस उपांग को मिलाकर जो स्टेज पर या आप जब परफॉर्म करते हैं तो जो अभिनय करते हैं, दैट इज काइंड ऑफ आंगिक अभिनय। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वाचिक अभिनय, वाचिक मीन्स वाच का मतलब होता है आपका ध्वनि, स्वर, आपकी आवाज। तो जो भी डायलॉग डिलीवरी आप करते हैं या जो भी आप वाक्य बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं, मोनोलॉग बोलते हैं, या आप जो भी आप मंच पर जब आप बोलते हैं, तो आपका स्वर का जब आप आवाज का जब आप इस्तेमाल करते हैं, वाच का जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरीके का अभिनय कहलाता है वाचिक अभिनय। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ एक्टिंग विच इज गिवन बाय भरत मुनि। सो फर्स्ट वन वॉज आंगिक, सेकेंड इज वाचिक, थर्ड इज आहार्य। Now what is aharya and why it is important? आहार्य उस अभिनय को हम कह सकते हैं कि अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं या रियल वर्ल्ड की बात करूं, तो अगर हम कहीं जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, किसी ओकेजन पर जाते हैं स्पेशली, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं।
वी चूज कॉस्ट्यूम अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, वी चूज मेकअप अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं। तो डिफरेंट मीटिंग्स, डिफरेंट ओकेजन्स के अकॉर्डिंग हमारा मेकअप या जो हमारा कॉस्ट्यूम है दैट टोटली वेरी। तो आहार्य मीन्स जब आप मेकअप का, कॉस्ट्यूम का या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज का जब आप यूज करते हैं आपकी बॉडी पर, उससे जो आपका अभिनय एक्सप्रेस होता है दैट कम्स इन आहार्य। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ एक, अगर आप एक बेगर का, एक भिखारी का अगर आप एक कैरेक्टर कर रहे हैं और उस टाइम पर अगर आप ये इस तरीके की शर्ट या ट्राउजर फॉर्मल्स पहन के जाएंगे तो इट इज अ टोटली रॉन्ग। यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दी डिजायर कॉस्ट्यूम विच लुक्स लाइक अ बेगर। तो अगर आप it is just an example. For example, if you are playing a character of any king, तो अगर आप किंग का कैरेक्टर कर रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको जो अटायर है वो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आप उस कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं करेंगे। तो कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए उसकी एज, उसका प्लेस या किस डिग्निटी, किस स्टेट, किस पोजीशन को वो बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंग आप जो मेकअप या फिर कॉस्ट्यूम जो पहनते हैं दैट कम्स इन आहार्य। तो आंगिक, वाचिक, आहार्य, and the last but not the least form is sattvic. So sattvic is a very very important form of acting which is given by Bharat Muni in Natya Shastra. सात्विक अभिनय का मतलब होता है कि जब आप किसी कैरेक्टर को कर रहे होते हैं, उस कैरेक्टर को जी रहे होते हैं, तो आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं या स्टेज पे आप इस तरह से उसको परफॉर्म करते हैं कि वो जब दर्शक उसको देखता है तो दे बिलीव के एग्जैक्टली आपने ही वो कैरेक्टर मंच पर उतरकर और अभिनय कर रहा है। तो सात्विक अभिनय, इट कम्स, वी कैन से इट इज अ हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ आंगिक, वाचिक, आहार्य एंड उसको मिला करके जो एक अभिनय होता है, एक प्योर अभिनय जिसको हम प्योर अभिनय कहना गलत बात होगी क्योंकि सभी लोग जब मंच पर करते हैं तो अभिनय करने की कोशिश करते ही हैं, बट आपको उस कैरेक्टर को जीना। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें आपको रोना है तो आप आवाज निकाल के या अपने एक्सप्रेशन से उसको जता तो सकते हैं, बट जब तक आप उसको भाव को अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे तब तक वो सात्विक अभिनय का प्रकार नहीं माना जाएगा। तो दीज आर दी 4 फॉर्म्स विच इज गिवन बाय भरत मुनि इन नाट्य शास्त्र। आंगिक, जो अंग उपांग से किया जाता है। वाचिक, जो आपकी आवाज के जरिए आप करते हैं। आहार्य, मेकअप कॉस्ट्यूम की हेल्प लेके, और इन सब के कॉम्बिनेशन से एक जो सात्विक अभिनय है जिसको जिसको करने की हमेशा एक एक्टर को कोशिश करनी चाहिए और सभी करते भी हैं। जैसे कि हमारे सीनियर्स कहते हैं या जो भी लिटरेचर स्कॉलर्स हैं या जो महान कलाकार गुजरे हैं वो सभी इस बात पे फोकस करते हैं कि आप हमेशा कोशिश करें कि आप सात्विक अभिनय करें। आप जिस डायलॉग को बोल रहे हैं, जिस कैरेक्टर को मंच पर परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसको जिए। सो आई होप आपको एक बेसिक नॉलेज हो गया होगा व्हाट इज नाट्य शास्त्र। मैं जल्दी से एक रिव्यू कर देता हूँ कि नाट्य शास्त्र एक पंचम वेद है। हमारे इंडियन कल्चर के जो 4 वेद हैं उस वेद के बाद एक पंचम वेद है जिसको भरत मुनि ने लिखा था अराउंड 500 BC में, बिफोर कॉमन ईरा उसको हम कहते हैं। और उसमें उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे इंक्लूड किए हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 36 चैप्टर्स एंड उसमें डांस, ड्रामा, म्यूजिक, स्टेज, लाइट, कॉस्ट्यूम, डायरेक्शन, प्ले डायरेक्शन, स्टेज का लेंथ, ब्रेथ या उसको कितने पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, सब कुछ। एंड ये संस्कृत में लिखा हुआ है और इसमें कुछ चैप्टर्स एक्टिंग के लिए, कुछ म्यूजिक के लिए। तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स आपको नाट्य शास्त्र में मिल जाएगा। 36 चैप्टर्स हैं। According to that, 4 types of actings are there: Angik, Vachik, Aharya and Sattvic. So this is all about for this lecture. We'll meet with different topic in next video. So thank you so much.